नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ है मनोज कुमार सर। और हम इस समय हैं वाराणसी के फुलवरिया में। ये जो इलाका है शिवपुर के काफ़ी पास है। जो लोग बनारस में आते हैं उनको शिवपुर का नाम बहुत अच्छे से पता है। भोजू के जो उदय प्रताप इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, वो भी बहुत पास ही है। मतलब एक अच्छे लोकेशन पे है। मड़वाड़ी स्टेशन भी पास ही है, जो अभी वाराणसी आर्मी कैंपस कैंट का है, सबसे बड़ा है। मतलब सब कुछ यहाँ से समझ लिए वाराणसी के एक कह सकते हैं हार्ट में है। हम लोग दिल में बसे हुए हैं और यहीं पे हमारा मनोज सर का घर है। और इन मनोज सर के यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं, मेन पर्पज़ है इनके यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है। और मनोज सर का एक्सपीरियंस इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि सर एक्स आर्मी मैन है और उसके बाद भी एक डिसिप्लिन्ड और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में है। और अभी के टाइम पे इनका खुद का एक साथ में व्यवसाय भी चलाते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी देखा है, जब भी मैं आर्मी मैन के पास जाता हूं, पहले तो खुद को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, मुझे इस प्रोफेशन में मौका मिलता है ऐसे लोगों से मिलने का। लेकिन मैं जानता हूं तो वो लोग कभी रिटायर नहीं होते हैं। इनके पर्सनल जीवन के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ हम अपने सिस्टम मतलब इन्होंने लगवाया है तो ये कैसा अनुभव कर रहे हैं, सिस्टम सही है कि नहीं है, ये आपके लिए उपयुक्त तो हो सकता है कि नहीं, ये भी सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। बहुत मैं आपका इंटरव्यू अचीव करने आया हूँ और मुझे पता चला कि आप कारगिल वारफेयर से हैं। मेरे मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया। तो वो चीज़ उससे भी कहीं ज़्यादा आपने बेहतर वहाँ पे अचीव की है, तो कैसा फीलिंग था सर? जिस समय जब स्टार्टिंग हुआ था तो उम्मीद नहीं थी कि अचानक रातों रात खबर मिल जाती है कि भाई आपको वहाँ पे द्रास सेक्टर से और आगे जाना है। कारगिल युद्ध हो चुका है, युद्ध लड़, क्योंकि उस वक्त इतना कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, इतना आपके पास इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं थी। जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी हम लोगों को तो बाय ऑर्डर मिलता था और घर वालों से इतना तालमेल रहते नहीं थे, क्योंकि उस वक्त तो लेटर के ज़माना था, पत्र लिखते थे हम लोग। तो अचानक मिलता है कि भाई रात सुबह आपको मूव करना है। अच्छा, जब हम पहुंच गए हैं कारगिल के वहाँ पे पहुँचे तो जिस वक्त हम जा रहे हैं तो देखने की गाड़ियों में भर भर के जो हमारे जवानों के डेड बॉडी सब आ रहे हैं, तो उस वक्त ऐसा लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा आगे, क्योंकि अब वहाँ की कंडीशन क्या है वो हम लोगों को भी पता नहीं है कि हम ये इतनी ढेर सारी कैजुअलिटीज़ क्यों हो रही हैं वहाँ पर। तो जब तक वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँचे, वहाँ जाके सिचुएशन को नहीं देखा, तब हमें पता चला कि ये कैजुअलिटीज़ क्यों हो रही है हमारी। क्योंकि जो हमारी एनिमीज़ थी वो तो सबसे टॉप पे बैठे हुए थे। वहाँ से अगर एक पत्थर भी लुढ़काते तो पत्थर से 1 से 2, 2 से 3 करते हुए नीचे जो जवाने चढ़ रहे थे वो उनको कैजुअलिटी करते हुए आ रहे थे। जितनी गोली बारूद से जितनी कैजुअलिटी नहीं, उतना तो पत्थरों से हुई है कैजुअलिटीज़ हमारी। मतलब अगर पत्थर मतलब ऊपर पत्थर इकट्ठा किए, एक भी पत्थर पहाड़ों के ऊपर तो पत्थर रहते, एक भी पत्थर अगर उड़का दिया तो दूसरे से टकराते ये जैसे वो मल्टीपल होता चल जाता। और दूसरा, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो आपकी जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ पड़ी हुई है। और चढ़ाई तो ऐसे तो नहीं है कि एक आम ट्रैक है, वो ट्रैक पे तो आप जा नहीं रहे, वो आपको ट्रैक खुद बनाना है वहाँ पे जी। और आपका लोड है आपके ऊपर, आपका आर्म्स एमिनेशन से सारे, तो वो सब खाने के सामान है। कम से कम 72 घंटे का आपके पास खाना पीना सब कुछ है आपके पास, और उतना एमिनेशन है। खाने से ज़्यादा तो हम लोग को ये रहता है कि एमिनेशन हमारे पास होना चाहिए। वो क्योंकि उस टाइम पे सर्वाइवल के लिए भोजन से ज़्यादा जरूरी आर्म्स एंड एमिनेशन था। ये बताइए सर कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैंने देखा आप मतलब रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब मुझे काम नहीं करने चाहिए। देखिए सर, ये सबसे पहले तो एज ए आर्मी पर्सन कभी वो रिटायर्ड होता नहीं है जी। जब से ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, उससे पहले आर्मी में ज्वाइन कर दिया 21 ईयर्स पे जी। उसके बाद सबसे पहला मेरा था कारगिल युद्ध था जी। कारगिल युद्ध के बाद सबसे पहले मेरी पोस्टिंग वहीं थी। तो कारगिल युद्ध से उसके बाद आपके संसद पे जब हमला हुआ था वो पराक्रम, उसके बाद वहीं भी था मैं भी।
वहाँ से होने के बाद ये पूरा टर्नओवर अधिकतर मेरा जो सर्विस है एंटायर सर्विस JNK रहा। JNK पूरा अधिकतर JNK रहा। फिर एक फॉरेन ट्रिप, 3 फॉरेन ट्रिप काटा मैंने, एक साउथ अफ्रीका, एक भूटान और एक नेपाल। फिर रिटायरमेंट के बाद आप बनारस में आए। रिटायरमेंट के बाद हमने कहा 28 साल कंप्लीट करने के बाद सुबदर मेजर ऑनरी से रिटायर्ड हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि काफ़ी समय अपने परिवार को मैंने नहीं दिया 28 साल तक। तो मैंने कहा अपने परिवार को कुछ समय देना चाहिए समय। तो इसी वजह से मैंने दोबारा जॉब नहीं किया। जॉब के लिए काफ़ी ऑफ़र आए हुए थे, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि अपना कुछ थोड़ा कम पैसे आए, पेंशन मिलता है मुझे और अपना टाइम मुझे स्पेंड करना है, मैं खाली बैठ नहीं सकता। तो और दूसरी चीज़ है, मुझे ये अच्छा लगा कि कम से कम मेरे द्वारा किसी को बच्चों को बेनिफिट हो, तो एक माहौल दूं बच्चों को कि यहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जिस लोकेलिटी में रहता हूँ वहाँ ऐसा कुछ बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ थी नहीं। तो ये सब कुछ सोचते हुए फिर मैंने दिमाग में आया कि मैंने कहा नहीं, एक ऐसी लोकेशन, एक लोकेलिटी या एटमॉस्फेयर को तैयार किया जाए जिसमें बच्चों को यहाँ पे आके अपना पढ़ाई कर सके। इसलिए मैंने इसको लाइब्रेरी को यहाँ खोला है। लाइब्रेरी को, डिजिटल लाइब्रेरी खोल दी है, ताकि जो अंदर खालीपन न रहे। हाँ, खालीपन है, बच्चों के साथ में अपने मेरा समय व्यतीत रहता है। और काफ़ी खूबसूरत प्लांटिंग भी आपने की है छत के ऊपर। कुछ समय मिल जाता तो थोड़ा बहुत इनमें भी ध्यान रखता हूँ। हाँ। अच्छा, आन्या ग्रीन एनर्जी कंपनी से आपने संपर्क किया, कितना टाइम पहले आपने संपर्क किया था? लगभग जो सिस्टम लगाने से 15 दिन पहले की। 15 दिन पहले। हाँ। 15 दिनों के अंदर आपका पूरा सिस्टम लगे, क्योंकि मुझे पेमेंट करने में मैं खुद डिले किया था, क्योंकि इतना हेवी अमाउंट होता है तो पेमेंट करने में भी आदमी को थोड़ा डर रहता है कि ऑनलाइन पेमेंट करना। मैंने ऑफिस देखा नहीं है और मैं सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे मैं बिलीव कर लूँ कि ये कंपनी सही है कि नहीं। तो फिर मैं जाके एक बार विज़िट किया, वहाँ पे जाके देखा क्या कंपनी वाकई में है कि नहीं है, कि सिर्फ फर्जी तो नहीं चल रही, पेपर में ही चल रहा है। मैंने वहाँ विज़िट किया, वहाँ देखा, तो जब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया तब जाके मैंने कहा, फिर मैंने अपना पेमेंट किया, वो भी पार्ट में पेमेंट किया। कंपनी में आप गए थे तो क्या लगा कि ये कंपनी है या फिर सिर्फ एक कमरे का? नहीं, वो प्रॉपर कंपनी है, क्योंकि 3 फ्लोर, 4था फ्लोर, 3 फ्लोर है वहाँ पे। तो मैं देखा प्रॉपर कंपनी है, हर जगह उनके ऊपर शायद कस्टमर्स के साथ में डील कर रहे थे, नीचे शायद उनका रिसेप्शन से है। तो मैं पूरा प्रॉपर कंपनी को घूमने के बाद ही फिर डिसाइड किया मैंने कि नहीं, मुझे नीचे सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ऊपर साइड में सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें थी। और बीच में मार्केटिंग की टीमें हैं। हाँ, वो मार्केटिंग कर रही हैं। तो मतलब हर चीज़ का कैटेगराइज करके ऑफिस को डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि लोग मतलब एम्प्लॉई हैं इतने कि ये समझा जा सके कंपनी है। आन्या ग्रीन एनर्जी से संपर्क किया आपने, तो वहाँ पे आपको जो भी आपके सेल्स कंसल्टेंट होंगे उनका नाम थोड़ा सा बताते हैं, कौन थे आपसे, किसने संपर्क किया था? अंकित जी ने कैसा समझाया आपको? देखिए, अंकित जी ने मुझे तो सबसे पहले तो ये बताया कि भैया, सबसे पहले तो उन्होंने ही मेरे से सवाल पूछा कि आपकी भाई रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना आपकी कनेक्शन है, कितना आपकी बिजली के बिल आ रहे, कितने वाट आपकी मंथली एक्सपेंडिचर हो रही है। तो ये सब चीज़ों का उन्होंने प्रश्न पूछा, तो इसका जवाब दिया। तब उन्होंने बताया कि आपके लिए सूटेबल जो है वो कितने किलोवाट का होना चाहिए, और हमारे वो कंपनी के अंदर में जो उनकी जो मतलब इक्विपमेंट्स हैं और जो दे रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो उन्होंने समझाया कि भाई जैसे उनके वायर्स हैं, पैनल हैं, इन्वर्टर है, तो ब्रांडेड कंपनी के हैं। उन्होंने बताया कि भाई आप किसी भी अदर कंपनी से कंपेयर कर लीजिए, उनसे बेटर रहेगा मेरा। तो फिर मैंने देखा कि मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जब बताया तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप 3 किलोवाट का लीजिए। जो 3 किलोवाट में फिर उन्होंने सब्सिडी के बारे में बताया, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी, कितने दिन में आएगा, पूरा प्लान को ब्रीफ किया उन्होंने मुझे। तो एक चीज़ ब्रीफ किया, तो मुझे लगा कि नहीं भी सही है। जितना उन्होंने बताया उतना आपने पाया? उतना ही पाया मैंने, सब कुछ उन्होंने किया। और इवन जहाँ तक मुझे लगा कि जो भी पैकेट के अंदर जो सामान आए थे, कुछ लोग तो लेके चले जाते, वो सारा दे के गए, भाई ये आपका सामान बचा हुआ, ये आप अपना पास रखिए अपना।
जैसे काफ़ी वायर भी बचे हुए थे, थोड़ा जी। बहुत वायर बचा है, पैकेट सब छोड़ गए, वो कुछ नहीं लेके गए मेरे से। जी। बोला जी जिस आपका चीज़ के आपने पैसे दिए हैं हाँ। उस पे कंपनी का अधिकार नहीं रहता है। नहीं ये हमारे कंपनी का उसूल है और हम लोग यही सोचते हैं कि जिस चीज़ का आपका जो भी कम पड़ गया अगर उसके लिए आप पैसे दे रहे हैं तो अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो भी तो आप ही का तो है। वो भी मेरे, और उन्होंने कुछ था शायद मंगाया भी होगा, कुछ पाइप की कुछ कमी पड़ी, जी। पर मेरे से कुछ पैसा भी उन्होंने जी। नहीं लिया है। हाँ, ना थोड़े किसी बहुत चीज़ जो के लिए। कम पड़ते हैं तो हाँ। उसके लिए कंपनी मैनेज कर लेती है। मैनेज कर लेती है। क्योंकि हमारा और आपका रिलेशन घरेलू रिलेशन हो जाता है, क्योंकि आप हमसे जुड़ते तो अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो हमें हमारे लिए कुछ और सजेशन देंगे बिल्कुल। जिससे हमारा दायरा और बढ़ेगा। इसी तरीके से हम दायरा बढ़ाते बढ़ाते आज 50,000 प्लस कस्टमर के साथ आज यहाँ पे हम हैं। और हम लोग पहले मतलब औद्योगिक सेक्टर में ज़्यादा काम करते थे, अभी ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड में हम लोगों ने शुरुआत की और हम लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ बनास में भी। चलिए सर ठीक, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ओवरऑल अगर की बात की जाए आन्या ग्रीन एनर्जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आपकी फाइनल कमेंट चाहिए तो क्या देना पसंद करेंगे? सर इनके साथ में, कंपनी के साथ में तो अगर एक्सीलेंट है मेरा तरफ से तो एक्सीलेंट जॉब है। और कस्टमर को अटेंड करना कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इनको मतलब पहले ऑपरेट करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले मोबाइल के साथ एक कनेक्टिविटी है या कुछ इश्यूज़ तो आए ही नहीं। लेकिन फिर भी एक बार मुझे लगा कि यार इसको देखते हैं मोबाइल में कैसे देखते कैसे हैं, इसको रीड आउट कैसे करते हैं। तो मैंने एक बार जस्ट एक कहते हैं ये छोटी सी चीज़ें हैं, किसी से पूछने सोचा, मैं कंपनी से ही डायरेक्ट पूछा तो उन्होंने उसका देन एंड देयर उसको इंजीनियर अपना भेजा और मुझे आके फिर उन्होंने समझाया। मतलब आपने सर्विस का टेस्टिंग कर लिया कि मैंने कहा चलो भाई एक बार चाहे तो छोटी सी चीज़, बिजली बन रही है, बिजली चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में अगर मेरे साथ मिस हैपनिंग होता है या फिर कुछ फॉल्ट आता है तो क्या कंपनी मुझे सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी और कितने देर के अंदर वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर पाती है। या लाइट चली गई तो ख़राब हो गया तो लाइट नहीं जाएगी, लाइट नहीं रहेगी, तो चलो एक टेस्ट कर लेते हैं जी। तो टेस्ट में कम से कम 2 से ढाई घंटे के अंदर में उनका बंदा आ गया जी। बंदा आके वो समझा के चला गया कि भाई इस हिसाब से करना पड़ता है। मतलब आप एक अच्छे कस्टमर हैं जिन्होंने पूरा टेस्टिंग कर ली कंपनी काम कैसे कर रही है और सर्विस की गारंटी दे रही है, तो सर्विस कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि बोलते तो सब कुछ है। हाँ, सब कुछ बोलते सारे लोग बोलेंगे, लेकिन करके कौन दिखाता है ये मायने रखता है। मायने नहीं रखता जी। तो आप सर थे और अभी आपको हम इन्वर्टर और पैनल का पूरा सेटअप दिखाते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। इसमें 575 वाट के टॉपकॉन पैनल लगे हुए हैं, टॉपकॉन लेटेस्ट पैनल हैं। और वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें GI चैनल का यूज़ किया गया है, क्योंकि छत के ऊपर लगना है तो बाहरी इन्वायरमेंट में है तो इसमें जंग ना लगे, इसलिए GI की कोटिंग की जाती है। वहीं अगर इसके वायरिंग की फिटिंग की बात की जाए, कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो वायर होता है, अगर उस पुराने वायर आपके घरों में होंगे तो आप उसको देखेंगे तो वो 2, 4, 10 सालों बाद वो टूटने लगता है, जिससे मान लीजिए करंट भी पास कर सकता है, स्पार्क भी कर सकता है। इसलिए कंडक्ट पाइप में रहेगा तो बाहरी इन्वायरमेंट के टच में नहीं रहेगा, तो हमारा वायर लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी, तो पूरा स्ट्रक्चर और वायरिंग भी 25 सालों तक चले, इसका पूरा ख्याल रखते हैं। वहीं अगर कि मैं इस साइड में आपको दिखाऊं तो लाइटिंग अरेस्टर हमारा लगा है। हम लाइटिंग अरेस्टर को हम इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि वो हमारे पैनल पे डायरेक्ट अगर आकाशीय बिजली गिरे तो इफेक्ट ना पड़े। वो हम लोग पैनल में मतलब स्ट्रक्चर में अटैच नहीं करते हैं कि भाई तो कोई छत पे चढ़ा, जैसे पानी की टंकी है और कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से आकाशीय बिजली गिरी, कोई टच करेगा तो उसको भी नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ हमारे पैनल को भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर से दूर और उसका हाइट स्ट्रक्चर से ऊंचा रखते हैं ताकि वो आसपास के करंट को भी कैप्चर करके ज़मीन के अंदर अर्थिंग कर दे। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, बीच में हमारा इन्वर्टर है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बात करें तो ये पैनल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो उसमें एक्स्ट्रा जनरेशन आएगा जिससे इन्वर्टर को इफेक्ट हो सकता है। इसमें DC SPD और MCB लगी है, जो गिर जाएगी हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है। ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, उस स्थिति में इसमें भी AC SPD और MCB लगा है, जो SPD अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा और MCB गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है
जो ऑन ग्रिड है, ग्रिड से कनेक्टेड होता है और ग्रिड में जब लाइट रहती है तब आपको पावर सप्लाई करता है। और इसमें नीचे के साइड में RMS है, जो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कितना आपने कार्बन एमिशन को कम किया, कितना पेड़, मान लीजिए हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 किलोवाट के बराबर 46 पेड़ है, तो कितने किलोवाट का आपने यूज़ किया, तो कितने पेड़ आपने बचाए हैं, ये चीज़ें आपको मोबाइल एप्लीकेशन में दिख जाएगा। वहीं इन्वर्टर की बात की जाए तो इससे जो भी करंट निकलती है वो आपके घरों के लिए सप्लाई होती है, और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है नेट मीटर के थ्रू वो ग्रिड को चली जाती है। हम ये चाहेंगे कि आपके जो भी सुझाव और सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत कम मिलती है, क्योंकि हम लोग बहुत लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जिनको सुनने के बाद लगता है कि समय थम सा गया है और हमारे पास समय कहीं और अधिक होता तो हम और अधिक व्यतीत कर पाते। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।